किशोर दोहा पंचीकरण को 37 हो बोलो देखा एक बार। विषय विषवद त्याग करी करी ये साधु संग पोते सच्चिदानंद जे मनु तेम पोते सच्चिदानंद सदा जे मनो तेम अभंग। अब इसमें क्या एक रहस्य विशेष, उस रहस्य को जो साधक समझ जाते हैं ना, समझो वास्तव में वे ही अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। इस संसार में बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो विषयों को विष के समान जान लेते हैं, ठीक है ना, परंतु संतों का संग नहीं करते हैं। समझना थोड़ा सूक्ष्म रहस्य है। विषय को जहर के समान जान करके उनका त्याग कर देते हैं, परंतु संतों का संग नहीं करते। एक तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो संतों का संग तो करते हैं, परंतु विषयों को विषवत जान करके त्याग नहीं कर पाते हैं। एक इस प्रकार के होते हैं जो न तो विषयों को विषवत जानते हैं न संतों का संग करते हैं, और एक इस प्रकार के होते हैं जो विषयों को विषवत भी जानते हैं और संतों का संग भी करते हैं। तो ये चार जो प्रकार बताए गए हैं, इनमें से जो न तो विषयों को विषवत जानते हैं न संतों का संग करते हैं, उनको तो पामर पुरुष कहते हैं। आ गया समझ में? ऐसे पामर पुरुषों का तो यहाँ कोई प्रसंग है ही नहीं। दूसरे नंबर पर जो बताए, जो विषयों को विषवत जान लेते हैं परंतु संतों का संग नहीं करते, इनको कहने का मतलब विषय पुरुष कह सकते हैं। उनको पामर और इनको विषय। तो संसार के भोग पदार्थों का तो त्याग कर देते हैं, परंतु संतों का संग नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, तो यदि सत्य का साक्षात्कार न हो तो धीरे 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 पुनः संसार के विषयों में अलम बुद्धि हो जाती है, उनके प्रति वापस अपनी महत्व बुद्धि हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाया करती है। इसलिए विषयों को विश्व के समान जान करके त्याग देने से कोई कृतार्थ नहीं होता है। हाँ, उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह कृतार्थ नहीं होता है, उनको मुक्ति लाभ प्राप्त नहीं होता, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति उनको होती नहीं है। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे अभी भोजन किया, भोजन करने के पश्चात भोजन से कितना बड़ा वैराग्य होता है। हाँ, इसको तो संत महापुरुषों ने बड़ा गजब का वैराग्य बताया। अर्थात कोई जबरदस्ती करे तो उसे डांट फटकार देंगे, यदि और जबरदस्ती करे तो थप्पड़ रखने पर भी है या नहीं। इसीलिए एक ऐसा सूत्र आता है जिसमें इसका वर्णन मिलता है, इसका भी ग्रहण किया गया। भोजनान्ते शमशानान्ते मिथुनान्ते च या मति सा मतिश्चेत सर्वदा स्या नरो नारायणो भवेत। भोजन के अंत में जैसा वैराग्य होता, शमशान में जैसा वैराग्य होता, और संसार के भोग पदार्थों को भोगने के पश्चात जो वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य यदि किसी को स्थायी हो जाए तो वह नर नहीं है बल्कि साक्षात नारायण है। आ रहा समझ में? भोजन के अंत में तीव्र वैराग्य, गजब का वैराग्य होता है या नहीं होता? चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे पकवान क्यों न हो, फिर भी उसको खाने की इच्छा नहीं होती। अरे कितना भैंस जितना खा लेंगे, 5 किलो 50 किलो खा लेंगे, आखिर में तो सीमा आएगी या नहीं आएगी? अरे हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो इतना गजब का वैराग्य, ये वैराग्य भी 8-10 घंटे के बाद में आ गया समझ में, ये वैराग्य भी शांत हो जाता है। तो ऐसे जिनको संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य तो हुआ है, परंतु संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। वो जो बताया थोड़ा विशेष परिस्थिति में बताया। इस जगह पर जो दृष्टांत होता है, जैसे किसी को भूख लगी,
भूख लगने पर समय पर भोजन मिल जाए तब तो ठीक है, और न मिले तो क्या होगा, धीरे 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 भूख वापस शांत हो जाएगी। ठीक बात है ना। तो ऐसे भोगों से वैराग्य तो हुआ, परंतु महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये वैराग्य भी धीरे 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 फिर क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये शांत हो जाएगा और वह पुनः धीरे धीरे संसारी हो जाएगा। जैसे पात्र को कितना भी इच्छा साफ क्यों न कर लो, परंतु वस्तु उसमें नहीं लेंगे तो धीरे धीरे पुनः मलिन हो जाएगी। इसलिए जो संसार के भोगों से विरक्त हो जाते हैं परंतु संतों को महत्व नहीं देते हैं, तो उनको उस वैराग्य के फलस्वरूप स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उनका जीवन धन्य नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए यदि कोई ब्रह्मलोक तक के भोगों से विरक्त हो भी जाए फिर भी कृतार्थ नहीं हो सकता। इसलिए केवल विषय में से वैराग्य कर लेने से भी काम चलने वाला नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है, विषय विश्वत त्याग करिए साधु संग। ये थोड़ी विशेष बात है। लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, जीवन की बहुत बड़ी नासमझी होती है। लोगों को थोड़ा वैराग्य हो जाए तो अपने आप को सातवें आसमान का खुदा समझते हैं कि मेरे जैसा संसार में कौन है, और वो इस अभिमान में इतने पागल होते हैं कि वास्तव में उस वैराग्य के परिपक्व होने से उनको क्या करना चाहिए ये खोपड़े में बैठता नहीं, और संसार के लोगों का वो तिरस्कार करने लग जाते हैं, वो भोगियों की निंदा करने लग जाते हैं। ये संसार के पामर पुरुष है, ऐसे ही जन्मते और मरते हैं, उनकी बेचारों की निंदा करने लग जाते हैं। तो क्या होता, उनका वो पुण्य ऐसे ही नष्ट हो जाता। तो सचमुच में जीवन में जब जिज्ञासा जागृत होती है, जब वैराग्य उदय होता है, उस समय केवल और केवल मात्र ऐसे संत महापुरुषों की खोज करनी चाहिए जिससे हमें उस वैराग्य से, अर्थात विशेष रूप से जो वैराग्य हुआ, उस वैराग्य के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त करना, उस वस्तु को हम प्राप्त करें। तो वैराग्य के अभिमान से काम नहीं चलता, वैराग्य में अलम बुद्धि कर लेने से भी काम नहीं चलता। ऐसा समझ लो, वैराग्य जो है संत महापुरुषों के सानिध्य में यदि पहुंच जाओगे तो वह वैराग्य आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा, और संत महापुरुषों के सानिध्य में नहीं पहुंचोगे तो वह वैराग्य आपको बहुत बड़ा अभिमानी बना देगा, यहाँ तक समझ लो एक प्रकार का असुर बना देगा। आप फिर संसार में लोगों की निंदा करोगे, किसी के साथ किसी के साथ किसी के साथ क्या 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 क्या, ऐसा अपने हिसाब से अपनी अक्ल मुशियारी से लोगों को नापते रहेंगे और लोगों का तिरस्कार करते रहेंगे, ये मेरे सामने क्या है, ये मेरे सामने क्या। जबकि सच्ची बात ये, यदि तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ तो कितना भी बड़े से बड़ा वैराग्य क्यों न हो, वो 1% जितनी औकात रखता। तो वैराग्य के बिना वास्तव में सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। परंतु यदि कोई अटक जाए, वैराग्य से आगे कुछ भी नहीं है, वैराग्य से ही अपने को कृतार्थ समझ ले, तो समझो सचमुच में उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो सकता ही। इसीलिए कभी कभी ऐसे बड़े बड़े विलक्षण सूत्र सुना देते लोग, इनका रहस्य समझ ही नहीं पाते। वो यहाँ पर इतने अटक जाते रहे, ये बात कैसे कह दी। तो कहने का मतलब, ब्रह्म विचार के बिना कितना भी ऊंचे से ऊंचा साधन क्यों न हो, यदि कोई अटक जाए तो समझ लो उससे तो अच्छा है। अभी समझो कोई मंदिर में टोकरी बजाने में लगा हुआ, हालांकि ठीक इसके बिना काम नहीं चलता है, परंतु एक कक्षा ऐसी आती है कि इससे भी ऊपर उठना होता है। कोई वहां पर अटक जाए तो फिर काम चलने वाला नहीं। भगवान के दर्शन करके, सगुण साकार रूप के दर्शन करके भी कोई अटक जाए, ऐसे इसी से जीवन धन्य होगा, तो समझना चाहिए वह भी तक बालक है। और समझ ले मैं संसार में सबको मुक्त कर दूं, परंतु सच्ची बात तो है यही है कि उसका संग करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। इससे अच्छा ये है कि यदि कोई वेश्या का संग करता है तो उसके संग से तो मुक्ति हो सकती है, परंतु उनके संग से, परंतु ये बात बड़ी विलक्षण है। भगवान के दर्शन करने वाला जन्म मरण के चक्कर में भटक सकता है, और वेश्या का संग करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बड़ा विलक्षण रहस्य, इसको और कोई समझ ही नहीं सकता है।
आ रहा समझ में? क्योंकि होता है क्या, समझो जैसे मंदिर में कोई रोज पूजा पाठ कर रहा, आरती स्तुति आदि कर रहा, बताओ कोई संसार में उसे कहेंगे ये ठीक काम नहीं करा, बुरा काम करा, कहेंगे क्या? सही बात है। नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या, वो संसार के भोले जीव तो क्या होता, ये बेचारे संसार के लोगों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके अलमस्त हो जाते हैं कि संसार के लोग सब कह रहे भाई इनके जैसा कोई भक्त है ही नहीं। तो अब वेश्या का संग यदि कोई करे तो बताओ हजारों लोग अंगुली से बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो वेश्या का संग करने वाला हजारों लोगों से तिरस्कृत होकर के समझेगा कि सचमुच में मेरा रास्ता ठीक नहीं है, तो वह वहां से ऊपर उठ करके फिर जीवन में कभी उसकी कीचड़ की ओर नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं, वह महान मन करके सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। परंतु जो यहाँ पर अटक गया, भगवान के दर्शन कर ले और समझो आज रात दिन उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, उनके सामने रोए, सब कुछ करे, तो कोई बुरा कहेंगे क्या? कहेंगे अरे भाई इसके जैसा तो भगत हमने कोई देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब इस संसार के लोगों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके वो बेचारा अटक जाता है और 84 लाख योनियों में भटकता ही। ये सिद्धांत है कि तमें विदित्वाति मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते ना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं, चाहे कोई क्यों ना हो। आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब ये थोड़ी बातें ठीक ठीक समझ में आए ना, तब समझो जीवन अब धन्य हुआ। तो केवल मात्र विषयों का त्याग करके कोई अपने को कृतार्थ समझता है तो अभी तक बेचारा बालक अभी था। जब ब्रह्म विचार की कक्षा होती ना, नित्य गुणोपति विचरता है, को विधि को निषेध है, उसमें इनका कोई ऐसा विशेष हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब यदि कोई वैराग्य के अभिमान में बंधा हुआ है और तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, संतों को महत्व नहीं देते हैं, तो ब्रह्म विचार में ऐसे वैराग्य को 2 कोटि का कहा जाता। समझो ये तो एक प्रकार से ऐसा भटका हुआ कि घर से भी निकल गए और लक्ष्य पर भी वो बेचारे बीच में ही अटक रहे। इसे तो अच्छा था कि या तो घर पर रहते या फिर लक्ष्य पर पहुंच जाते। बीच में जो भटक गए उनकी तो बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए विषय विस्पत त्याग करिए साधु संग। विषयों को विष के समान जानने के पश्चात भी क्या करना शेष रहता है, वह होता है मुख्य काम संत महापुरुषों का संग। करिए साधु संग। आ गया समझ में? अब बहुत सारे लोग, हालांकि ये जो बात बताई विषयों को विष के समान जान करके यदि संतों का संग नहीं करता है तो बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा वैराग्य भी क्यों न हो, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, बल्कि वह उनको फालों के सामीप्य स्वरूपे सायुज्य मुक्तियों को प्राप्त करवा करके फिर संसार अरण्य में भटकाएगा ही भटकाएगा। मेले में गए, जितने रुपए लेकर के गए, जितना खर्चा ले गए, तब तक तो आप वहां पर, और उसके बाद तो वापस घर आना ही पड़ेगा। तो ये हुई एक विशेष बात। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो संत महापुरुषों का संग तो करते हैं, परंतु उन्होंने विषयों को विष के समान जान करके त्याग नहीं किया, विषयों का त्याग नहीं किया। तो ये तो हालांकि 1 नंबर की बात नहीं है, ये भी 2 नंबर की बात है, परंतु उससे और ऊंची कक्षा है। क्योंकि संतों के संग से, संतों का संग तो समझो एक प्रकार से मास्टर चाबी है। संतों के संग से अपने आप ही विषयों का त्याग हो जाता है। परंतु विशेष बात यह है कि यदि कोई विषयों का त्याग करके फिर संतों का संग करता है तो वह बड़ी विलक्षण बात होती है। वह समझो टॉप, वो थोड़ी मार्के की बात है, ऊंची कक्षा की बात समझ लीजिए। वरना संतों का संग यदि कोई बिना वैराग्य आदि के संतों का संग कर रहा तो संतों का संग वैसे निष्फल तो जाता नहीं, परंतु बात यह है उसे जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, क्योंकि संतों के संग से उनको तत्व ज्ञान तो हो सकता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो तत्व ज्ञान अपनी उत्पत्ति में, सच्ची बात कहा जाए तो वैराग्य आदि किसी की परवाह होती ही, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ी ये सूक्ष्म बात लोग समझ नहीं पाते, इसलिए इतनी थोड़ी सूक्ष्म बात सुनाते नहीं, साधक लोग भटक जाते इधर उधर। परंतु जिनको डर लगता है कि साधक भटक जाएंगे इसलिए सत्य न बोले, तो वास्तव में वे भी बड़े नासमझ होते हैं।
वो साधकों का एक प्रकार से खून चूसते रहते कि वैसे मैं जैसे नचा वैसे साधक रहे, तभी ऐसी बात ही नहीं है। वास्तव में अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक बात है ना। तो यहाँ पर इतनी सी बात जरूर होती है कि उनके अज्ञान के बंधन की तो निवृत्ति हो सकती है, उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार तो हो सकता है, ज्ञान तो हो सकता है, परंतु ज्ञान के पश्चात तत्क्षण जो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त होता है वह उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके लिए तो विषयों का त्यक्त होना अत्यंत आवश्यक ही। इसीलिए कहा गया वेदांत विचार में, वेदांत के जो 3 पैर बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, अभ्यास और वैराग्य, ये 3 पूर्ण रूप से जिस साधक में हो, समझो वेदांत ज्यों का त्यों तो उसी के हृदय में उतरता है, उसी को वेदांत का यथार्थ बोध होता है। तो एक तो पामर पुरुषों के लिए बताया जो न संतों का संग करते न विषयों का त्याग करते हैं। दूसरे विषय पुरुषों का वर्णन किया जो विषय भोगों का तो त्याग कर देते हैं परंतु संतों का संग नहीं कर पाते हैं। तीसरा जिज्ञासु का बताया तो संत महापुरुषों का संग करने वाला ही जिज्ञासु होता है। उसमें यदि पूर्ण रूप से विषय भोगों की त्याग जो वृत्ति है वो नहीं है, फिर भी यदि संतों का संग करके ब्रह्म विचार करता तो ज्ञान तो उसे हो जाएगा, ज्ञान की निवृत्ति तो हो जाएगी, परंतु जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद जो है नहीं आएगा। ठीक बात है। ये समझो ये उत्तम जिज्ञासु नहीं वेदांत का, ये कर्तोपासक नहीं है, ये कर्तोपासक कहलाता है। ये वेदांत का मुख्य अधिकारी नहीं है, अमुख्य अधिकारी है। वेदांत का मुख्य अधिकारी होता है जो विषय विस्पत त्याग करी करिए साधु संग, इस पूरी लाइन को जो, ठीक बात है, दोनों शर्तों को जो पूरी करे, अर्थि स्मृति आदि को, ठीक है ना, वास्तव में उन्हीं को पूर्ण रूप से बोध होता है। और जब ये दोनों शर्तें पूरी कर लेता है तो पोते सच्चिदानंद सदा जे मनो तेम अभंग। फिर तो वो पोते क्या, पोते वो मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, फिर इस प्रकार का उनको निश्चय हो जाता है जिसमें मन बुद्धि की गतिमति है ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं है। हाँ, कुल मिला करके समझना ये कि देह के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है ये सब संसार है। ठीक बात है ना। इस प्रकार का विचार करते 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 फिर नेति नेति के द्वारा इनका निषेध करके इनका जो अधिष्ठान है वही अधिष्ठान मेरा स्वरूप है, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है, और उसी का ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का सार है। बस ये बात ठीक तरह से समझ में आ जाना चाहिए, समझो अपना जीवन धन्य हो गया।